हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि लैंड पर रह रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा फीचर है कि देखें वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो हाई है। और हाई हीट कैपेसिटी होने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो इन्वायरमेंट में हीट है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिससे होता ये है कि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो जो हीट वाटर इन्वायरमेंट से मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा वो अपना वेरी लिटिल टेम्परेचर इंक्रीज उसका होगा वाटर का। लेकिन इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसका जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर ली गई है, वाटर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और उसका टेम्परेचर कम हो गया। इसीलिए जो पॉन्ड्स वगैरह और इस तरह वाटर बॉडीज के करीब जो घर वगैरह होते हैं या लोग वहाँ पे जाके बैठते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम फील होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखें सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि इवेपोरेशन और हीट और इवेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या फ़र्क होता है। देखिए इवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर के ऊपर होती है। आप सर्दियों में या गर्मियों में दोनों टेम्परेचर्स में अगर आप एक कप ऑफ वाटर या एक बाउल ऑफ वाटर रख दें तो देखेंगे कि आपको इवेपोरेट कर जाएगा। गर्मियों में भी कर रहा है, सर्दियों में भी कर रहा है। इट मीन्स कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। लेकिन अगर हम वेपोराइजेशन की बात करें तो पहली तो बात है कि हम इसको खुद करवाते हैं वेपोराइजेशन को, और वेपोराइजेशन की खुद बॉइलिंग पॉइंट पर होती है। ठीक है, एक वाटर का जिस बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो फिर वो उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हीट जो आप वाटर को प्रोवाइड करते हैं टू चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसी स्टेट। गैसी स्टेट में जाने के लिए जो वो हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देते हैं। और ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी वाटर की बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी कि अगर आपको थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ वाटर उसको इवेपोरेट करवाना है, वेपोराइज करवाना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। और कितनी हीट देनी पड़ती है मैंने मेंशन किया है, 574 कैलोरीज पर ग्राम, कि 1 ग्राम आपको हीट देनी पड़ती है। 1 ग्राम वेपोराइज करवाने के लिए 574 कैलोरीज या 574 किलो कैलोरीज 1 किलोग्राम को इवेपोरेट करवाने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा हीट होती है। तो बेसिकली अगर देखें कि इतनी ज्यादा हीट वाटर क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका रीजन ये होता है कि बेसिकली हमारे जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी हीट ऑफ इसमें कैपेसिटी में, हीट कैपेसिटी में, कि वाटर के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए भी हमें हीट चाहिए। इसीलिए ये जो लिक्विड से गैस फेज में वाटर जाता है और हम इतनी ज्यादा 574 कैलोरीज उसको प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से करते हैं क्योंकि उसके अंदर काफी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब इस हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या फायदा है, हमें क्या बेनिफिट होता है इसका। देखें मतलब ये कि अगर आपने लिटिल वाटर को भी इवेपोरेट करवाना है तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। मतलब ये कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही हैं, देखिए ऑक्सीडेशन हो रही है, फूड की ब्रेकडाउन होती है रिस्पायरेशन के थ्रू, आपको पता है रिस्पायरेशन और ऑक्सीडेशन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है। अब वो हीट जो है बेसिकली हमारी बॉडी से बाहर भी हमने उसको क्योंकि हीट की भी रेगुलेशन होती है हमारी बॉडी में, होम्योस्टैसिस आपने पढ़ा है। तो हीट हमारी बॉडी से कैसे रिमूव की जाती है, विद द हेल्प ऑफ परस्पायरेशन, कि वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को इवेपोरेट करवाया जाता है और बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट के साथ क्या होता है वाटर उस हीट को लेकर वेपोराइज हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा फीचर है कि बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर से हमें बहुत मैक्सिमम हमारी हीट बॉडी से रिमूव की जा सकती है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, देखिए आयनाइजेशन का मतलब होता है कि आयनाइज होना, अपने आयंस में डिसोसिएट होना, ब्रेक होना अपने आयंस में। तो ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल होता है। और अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर को देखें, मैंने मेंशन किया है कि पर लीटर 10⁻⁻7 मोल्स इतने उसके आयंस होते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जितने H पॉजिटिव आयंस होंगे, कॉमन सेंस की बात है कि उतने ही OH नेगेटिव आयंस होंगे। मेरे पास अगर 2 मार्कर्स हैं तो मैं इनकी कैप्स रिमूव करूं तो मेरे पास 2 कैप्स आएंगी क्योंकि 2 मार्कर्स थे। तो इसी तरह 2 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के थे तो आपके पास आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के थे तो दो ही आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस आएंगे। और इसका क्या फायदा होता है आयनाइजेशन का। देखिए आयनाइजेशन जो है ना, इस ये वाटर के जो आयंस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिलीज होते हैं, ये रिएक्शन पर बड़ा असर करते हैं या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और उसकी पीएच को भी इंक्रीज या डिक्रीज करवा देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीएच कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है।
तो इसके लिए अगर आपको मैं ये पीएच वाला कंसेप्ट अगर याद करवाऊं, ये मैंने साइड पे दिया हुआ है, अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करे तो इसका मतलब ये होता है कि पीएच डिक्रीज कर रही है। कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब होता है कि पीएच कम, पीएच कम तो मतलब सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है। और अगर OH आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो पीएच इंक्रीज कर रही होती है और सॉल्यूशन इज बेसिक। तो बेसिकली ये जो H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयंस बन रहे हैं किसी रिएक्शन में, अगर फर्ज करें H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो यूज होना शुरू हो गए हैं तो पीछे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होना शुरू हो जाएगी, OH नेगेटिव आयंस की। तो इट मींस OH इंक्रीज कर रहा है तो पीएच इंक्रीज तो इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है, पीएच पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह अगर OH यूज होना शुरू हो जाए, H पॉजिटिव इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें, इट मींस कि सॉल्यूशन एसिडिक होता चला जा रहा है, यानी उसकी पीएच कम होती चली जा रही है। तो इस तरीके से ये आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो है ये सेल्स के अंदर ये आयनाइजेशन हो रही होती है और ये पीएच को अफेक्ट भी करते हैं, रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है प्रोटेक्शन। वाटर आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है, देखें एक ल्यूब्रिकेशन का काम करता है वाटर, यानी कि जैसे आपके ये आईज में टीयर्स होते हैं, अब ये जो आई लिड्स हैं ये मूवमेंट करती हैं, इसकी जो देखें आपकी आई जो है उसको इस मूवमेंट से, इसकी फ्रिक्शन से टीयर्स जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये ल्यूब्रिकेशन का काम कर रहा है और ऑर्गन्स के अराउंड बेसिकली वाटर जो है एक फ्लूइड कुशन टाइप बनाता है और ऑर्गन्स को फिजिकल ट्रॉमा वगैरह से बचाता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का सिस्टम है जो कि वाटर प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोहेजन एंड एडहेजन। देखें कोहेजन का मतलब ये होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, इट इज द बेसिकली अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के दरमियान उनकी जो अट्रैक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, उसको हम कोहेजन का नाम देते हैं। अभी देखें ये इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्लाइड होती है ना, स्लाइड में से पर से एक बच्चा स्लाइड करके नीचे आ रहा है, वो दूसरे बच्चे का भी हाथ पकड़ के उसको भी नीचे खींच के ले आता है, वो दूसरा तीसरे को भी खींच के नीचे ले आता है। तो ये मूवमेंट जो है वो इकट्ठी उनकी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह वाटर मूव कर रहा है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को भी अपने साथ अट्रैक्ट कर रहा होता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो इस तरीके से उन सब की एक मूवमेंट स्टार्ट होती चली जाती है। तो ये होती है कोहेजन। और दूसरी चीज, वाटर जो है पोलर सरफेसेस के साथ बाइंड भी करता है, यानी कि पोलर सरफेसेस के साथ भी इसकी बाइंडिंग होती है और उस प्रोसेस को हम एडहेजन का नाम देते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स एडहियर टू द पोलर सरफेसेस, कि दूसरी सरफेसेस आपस में कोहेजन और दूसरी अगर पोलर सरफेसेस हैं तो उनके साथ एडहेजन का नाम दिया जाता है। और ये किस वजह से होता है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है ये कोहेजन भी होती है और एडहेजन भी होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही की वजह से अगर मैं बताऊं कि वाटर लिक्विड है और हमारी जो लाइफ्स हैं वो पॉसिबल हैं, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, लेकिन ये अट्रैक्शन है और इस वजह से वाटर जो है लिक्विड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक अगर एक्सक्लूजन की बात करें तो देखें दो टर्म्स होती हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो टर्म इस्तेमाल होती है वाटर के लिए और फिलिक बोलते हैं लविंग को। इसी तरह हाइड्रोफोबिक की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रो मींस वाटर एंड फिलिक मीन फोबिक मीन फियर।